तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले बेसिक करते हैं। तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी वो बनता है लॉग ए बाय बी, लॉग ए प्लस लॉग बी वो बनता है लॉग ए बी। ओके, एंड लॉग एक्स इज इक्वल टू ए रहेगा। यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ई ए करके, राइट। ये लॉग को हटाएंगे तो बस ये जो यहाँ पे जाएगा और इसको ऊपर लेना है, तो बस यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू रेस टू ए। तो यहाँ पे लॉग 10x है तो बस ये 10 यहाँ पे जाएगा और इसको ऊपर लेना है। ओके, और ये लॉग हट जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ 1/x वो बनता है माइनस 1/x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1/y वो बनता है माइनस 1/y स्क्वायर डिवाइड बाय dx। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो राइट, तो इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, आंसर भी दे दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर इसको यहाँ पे क्या करते हैं साइड लेते हैं, राइट। तो ये माइनस आएगा, तो बस अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी वो बनता है लॉग ए बाय बी, राइट। तो इसको ए समझना है, इसको भी समझना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू पी, राइट। तो मैंने बताया था बेस नहीं दे तो बेस ले सकते हैं हम। ये बनेगा लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे बेस ई ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं दिया तो ले सकते हैं। ये बनेगा पी, ये लॉग हटेगा तो ये राइट साइड जाएगा, ये बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पी। अब इसको ब्रेक करते हैं, एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पी। ओके, तो अभी देखो, ठीक है। तो अब एक्स कट होगा 1 अपॉन वाई, वाई कट होगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो अभी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसको लिखा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेज टू पी। अभी दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, देखो, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो बनेगा डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई वो बनता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका 1 अपॉन एक्स का और एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, तो बनेगा माइनस आएगा यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड ए रेस टू पी। ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स होता है क्योंकि एक्स है, एक फंक्शन है, बट एक कॉन्स्टेंट आ गया यहाँ पे, तो पूरा जीरो में आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। ओके, तो अब इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इस साइड लेते हैं, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अभी हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अभी राइट साइड लेते हैं, यहाँ पे वो बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, राइट, माइनस को भी राइट साइड लेते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, राइट। ये मेथड फॉलो करो तो आपको एकदम इजीली आंसर मिलेगा। ओके, तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सब वेरी इजी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो बस यहाँ पे 1 माइनस के 1 प्लस के आएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो अच्छी तरह याद रख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे ए बाय बी रहेगा, तो बस यहाँ पे के जगह में ए बाय बी डालेंगे, तो ये बनेगा बी माइनस ए बी प्लस ए। एंड यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू रहेगा, और यहाँ पे माइनस एंड प्लस रहेगा, तो बस यहाँ पे पी बाय क्यू आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। तो एक्स रेस्ट वन का डेरिवेटिव होता है एन आगे आता है, राइट, एंड यहाँ पे कम होता है, तो एन डॉट एक्स रेस्ट वन माइनस 1। तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 को आगे लेंगे, और यहाँ पे कम होगा क्योंकि एन माइनस 1 है, तो 4 रहेगा, तो 4 को आगे, यहाँ पे एक कम 4x क्यूब 5 एक्स रेस्ट टू 4 आएगा। एंड अगर y क्यूब रहेगा तो बस क्योंकि ये x है, ये x है और ये y है, इसका अच्छा ये चीज़ आएगा, वो अच्छी तरह याद रख लो, ठीक है। तो बस वही डिफरेंट है, तो ये सेम चीज़ आएगा यहाँ पे 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी, यहाँ पे 4y क्यूब डी वाई बाई डी, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे x है एंड यहाँ पे y है, तो इसके अच्छे यहाँ पे डी वाई बाई डी, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो पहले अल्ट्रा इजी मेथड से करते हैं प्रॉब्लम को, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉग है, ये लॉग को हटाना है, तो ये मेथड है, राइट। तो लॉग हटेगा, तो 10 यहाँ पे जाएगा और 2 को ऊपर लेना है, ठीक है। तो लॉग को हटाया, 10 इधर गया और 2 ऊपर गया, ये बनेगा 10 रेज़ टू 2, वो बनेगा 100, राइट।
तो अभी इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो राइट, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा और राइट साइड में क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, अच्छी तरह याद रख लो, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला यूज करना है y/m यानी y/3, क्योंकि m का वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है, तो एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस के 1 प्लस के का वैल्यू 100 है, तो ये यूज करना है, और राइट साइड में x/m x³ राइट, ये बनेगा। तो बाद एक बार ये मिल गया सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, तो बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y³ का डेरिवेटिव 3y² डिवाइड बाय x, x³ का डेरिवेटिव 3x², इसको इधर पुट के इसको कट करना है, ओके, इसको कट करेंगे और अरेंज करना है, तो ये जल्दी से कर सकते हो, ये फॉर्मूला इसका तो जल्दी मिलेगा, ओके। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट करो, तो ये हमारा क्वेश्चन है राइट, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो यहाँ पे d/dx इसको लिखा इक्वल टू, ये नंबर को ऐसे रखा d/dx इसको लिखा राइट, तो इसका आंसर y³ का डेरिवेटिव 3y² डिवाइड बाई dx आएगा और इसका 3x² आएगा राइट, तो बस इसको कट करना है और ये चाहिए, इसको रखा, इसको इसके नीचे लेके जाना है राइट, तो ऐसे करो, या फिर ये स्टेप को भी ओमिट भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको आता है डेरिवेटिव, तो बस यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्रॉब्लम करते हैं बाय अल्ट्रा इजी मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले लॉग को हटाना है, तो 5 इधर जाएगा और इसको ऊपर लेना है, तो बनेगा 5/2, ये लॉग हट जाएगा तो बनेगा 25 राइट। तो अभी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है राइट। तो अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो बस यहाँ पे माइनस लेके आना है, तो बस यहाँ पे भी माइनस, दूसरा कुछ चेंजेस नहीं करना है, ओके। तो बस तो ये बनेगा 1 - 25 और बनेगा 24, -24 आएगा और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव y³ वो बनता है 4 y/4 है, y/4 4y³ डिवाइड बाई डिक्स, ये हो गया। एंड राइट साइड में इसको कट करेंगे, ये आएगा 12/13, ओके। तो वो बनेगा यहाँ पर रहेगा, ओके, ये आएगा 12 और ये रहेगा 13। नेक्स्ट है इसका डेरिवेटिव x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ राइट। इसको कट करो और अरेंज करो, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में है राइट। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये वीडियो पे क्वेश्चन का ये ऑर्डर रहेगा, क्वेश्चन 1, उसके बाद क्वेश्चन 2, 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, क्योंकि ये तीनों सिमिलर प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय अल्ट्रा इजी मेथड एंड नॉर्मल मेथड से भी, ओके। क्वेश्चन 4 एंड 6 ये 12th कॉमर्स डिफ्रेंशिएशन का वीडियो 5 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर डिफरेंट रहेगा एक्चुअली, बट प्रॉब्लम सेम ही है, तो उसको भी मैंने अटैच किया है, ठीक है। एंड उसके बाद 7, 8, 9, 10 करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब साइन इनवर्स जो है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर साइन इनवर्स राइट साइड जाता है तो ये जो इनवर्स है वो निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर रहेगा लेफ्ट साइड में x रहेगा और इधर जाएगा वो बनेगा sin 30। यहाँ पे इनवर्स था, इधर इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है, ये अच्छी तरह याद रख लो, ओके। और उसके बाद हम अल्ट्रा इजी मेथड यूज़ करेंगे, ओके। देखो तो डियर स्टूडेंट, तो ये प्रॉब्लम करते हैं बाय अल्ट्रा इजी मेथड। तो सबसे पहले ये साइन इनवर्स को राइट साइड लेना है, ओके। तो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है वो बनेगा साइन, ओके। साइन ये हट जाएगा तो साइन बनेगा और ये जो वैल्यू है इसको लिखना है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, π/6 30 डिग्री, तो π/6 के बदले में 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, तो इसके बदले में 1/2। तो ये हो गया एक बार। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन आया तो इसको ए समझना है, इसको बी समझना है, तो बस ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा, ओके, और यहाँ पे रहेगा a/b, तो बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो b माइनस है, b प्लस है, तो बस यहाँ पे b का वैल्यू 2 है, a का 1 है, तो 2 - 1 2 + 1, और यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 5 है, ओके। तो ये बनेगा, तो हमको ये आएगा, ओके। तो ये बनेगा 1 और 3। तो बाद अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, देखो
ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ये मिला हमको, तो ये रीज़न लिखो, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखते हैं इधर, इसका डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, इसको लिखा इज इक्वल टू 1/3 डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 5। अभी वाई रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 वाई रेस टू 4 डी वाई बाई डी एक्स ये लिखा, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 का वो आएगा डेरिवेटिव 5x रेस टू 4 है, राइट। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ये 5 को कट करना है, ओके। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको रखा, और वाई रेस टू 4 को इसके नीचे, राइट। यहाँ पे 1/3 एक्स रेस टू 4 अपॉन वाई रेस टू 4। तो ऐसे सॉल्व करना है, तो ये अल्ट्रा इजी मेथड यूज करो। इसके बाद ये मेथड यूज करो, राइट, एकदम इजी मेथड है। अदरवाइज कॉम्पोनेंट दो एंड डिवाइड एंड दो या फिर नॉर्मल मेथड में काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। तो राइट, तो एक्चुअली ये 12th कॉमर्स वीडियो फाइल है दैट आई एम अटैचिंग, ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर डिफरेंट रहेगा, ओके, बट यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम है बट क्वेश्चन नंबर डिफरेंट रहेगा, ओके। तो सॉरी फॉर दिस डियर स्टूडेंट, ओके। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन दिया, हमको शो करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेस टू वाई माइनस एन। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद इसको ब्रेक करते हैं। ये फॉर्मूला लॉ ऑफ इंडाइजेस ए रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन। तो इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसके बाद इसको इधर इसके नीचे लिखते हैं ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको ब्रेक करते हैं, ये बनेगा ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स ए रेस टू वाई इज इक्वल टू 1। ये कट होगा, ये भी कट होगा, ये बचेगा 1 अपॉन ए रेस टू वाई प्लस 1 अपॉन ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। ये दूसरा फॉर्मूला है लॉ ऑफ इंडाइजेस का, 1 अपॉन ए रेस टू एम रहेगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, राइट। तो हमारा क्वेश्चन अभी ऐसा रहेगा, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ओके। फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो आप, ओके। ठीक है, तो अभी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसको लिखा, राइट साइड में डी बाई डी एक्स नंबर को लिखा, राइट। तो बस अब इसको अंदर लेते हैं, इधर और इधर। तो लेफ्ट साइड में रहेगा ये नंबर है, तो इसके वजह से इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, राइट। तो अभी इसका लेते हैं, तो लिखता हूँ, देखो आप। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स वो बनेगा ई रेस टू एक्स, ओके। तो बट यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये पूरे का ये आंसर आएगा, ओके। अगर यहाँ पे y रहेगा, राइट, यहाँ पे y रहेगा, तो यहाँ पे y फिर से y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो इसका ये पूरा आंसर आएगा, ओके। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो। ठीक है, तो अभी इसको राइट साइड लेते हैं, तो ये पूरा राइट साइड में आएगा, राइट, और प्लस में आएगा, बाद में इसको इसके नीचे लिखना है, राइट। तो अभी ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको ये माइनस को बीच में लिखते हैं और एक ही ई में कन्वर्ट करना है। माइनस एक्स ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस वाई, ये बनेगा माइनस ई रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स एंड वाई। तो इसको उल्टा लिखते हैं, यहाँ पे माइनस ई रेस टू, तो यह आएगा माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट, जो भी आज पढ़ा आपको समझ में आ रहेगा, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच, राइट। तो जहाँ अल्ट्रा इजी मेथड यूज़ कर सकते हैं वहाँ अल्ट्रा इजी मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली 12th कॉमर्स डिफ्रेंशिएशन फाइल को अटैच कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम सेम ही है, तो ओनली क्वेश्चन नंबर विल बी डिफरेंट, ओके। सॉरी स्टूडेंट फॉर दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, या दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन। अगर ऐसा आया तो बस दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे लॉग आएगा, फिर ये रहेगा, फिर इज इक्वल टू लॉग, फिर ये रहेगा। तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला होता है लॉग एम रेस टू एन, तो एन आगे आएगा, ओके। तो इसी तरह इसको आगे लिखना है, इसको आगे लिखना है, ये बनेगा y डॉट
log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड log e। log e का वैल्यू 1 होता है, तो इसका अच्छा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बनेगा y डॉट लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, ग्रुप करते हैं, इसको ऐसा लेते हैं, ये बनेगा y लॉग एक्स प्लस वाई, इसको ऐसा लिया इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से y कॉमन है, इसको बाहर लिया लॉग एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। अब ये पूरा को इसके नीचे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, राइट। तो इसके अच्छे u बनेगा, ये v बनेगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से v को ऐसे का ऐसे रखना है, तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। बाद में u का डेरिवेटिव, तो हमारा डी बाई डी एक्स u है, तो इसका डेरिवेटिव बीच में माइनस, फिर u को ऐसे का ऐसे रखना है, तो x को ऐसे का ऐसे रखा, बाद में v का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स, v हमारा ये है, तो इसको यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर यानी इसका पूरा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स के आगे जो रहता है उसका डेरिवेटिव लेना है, और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। तो अभी डी बाई डी एक्स का है 1, तो बस इसका डेरिवेटिव ये पूरे का 1 आएगा। नेक्स्ट है इसका, तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा, ये आएगा 1 बाई एक्स प्लस नंबर का डेरिवेटिव 0, राइट। तो ये ऐसे आएगा। तो बस अभी नेक्स्ट देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये अच्छे के अच्छे रहेगा, और यहाँ पे 0 निकल जाएगा। उसके बाद इसको हम कट कर सकते हैं, तो बचेगा 1, राइट। तो यहाँ पे log x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। बाद में ये 1 भी कट हो जाएगा, तो क्या बाकी है उसको लिखना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ सकता है, प्रैक्टिस कर लो। ओके, ठीक है स्टूडेंट, 7th प्रॉब्लम करते हैं। तो y ये फंक्शन दिया है, तो हमको ये शो करना है। ओके, तो यहाँ पे इसका अल्ट्रा इजी मेथड है कि अगर y इज इक्वल टू रूट फंक्शन प्लस रूट फंक्शन ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला आएगा। ओके, अच्छी तरह याद रख लो, ये फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन है cos x, तो बस यहाँ पे डी बाई डी एक्स फंक्शन cos x को लिखा, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करना है, बस 2 माइनस 1 लिखना है। अभी डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x होता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस को हटाना है, तो आंसर यहाँ पे नीचे बदल जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 1 था, तो ये माइनस हटेगा तो उल्टा बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस 2y, क्योंकि ये माइनस हट जाएगा। ओके, तो ये अल्ट्रा इजी मेथड है, ये फॉर्मूला याद रख लो। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं क्योंकि रूट है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे एक रूट हटेगा, cos x आएगा, बाद में ऐसे का ऐसे रहेगा। ओके, तो y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स है अंदर, तो पहला वाला स्क्वायर करेंगे, पहला वाला रूट हटेगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ओके, तो बस ये हटेगा, बाकी का अच्छे रहेगा, बट ये पूरा y है। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ओके, y को ऐसा लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू cos x। ओके, तो अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स, इसको लिखा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, राइट साइड को लिखा। तो अभी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2y डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसके साथ डेरिवेटिव y बनता है डी वाई बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट। तो अभी ये कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखना है, लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके नीचे लिखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये माइनस को हटाना है, तो इसको हटाएंगे, तो ये जो है इसको उल्टा लिखना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आया, तो वेरी इजी मेथड है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, ठीक है, 8th प्रॉब्लम करते हैं। तो एडिट सिमिलर टू 7th प्रॉब्लम है, तो बस यहाँ पे अल्ट्रा इजी मेथड से पहले करते हैं। तो ये फॉर्मूला में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, लॉग एक्स है, राइट। तो ये डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। ओके, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा,
राइट। तो अब ये दोनों को ज्वाइन करके लिखना है x 2y माइनस 1। तो ये वेरी इजी मेथड है। ओके ठीक है, तो अब ये नॉर्मल मेथड से करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये वाई स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे लॉग एक्स रहेगा, राइट, और यहाँ पे रूट में वापस क्वेश्चन आएगा, तो ये पूरा को y लिखना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में y को इस साइड लेते हैं और राइट साइड में लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डी बाई डी एक्स इसको लिखा इक्वल टू डी बाई डी एक्स इसको लिखा, राइट। तो अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव वो बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वो बनेगा 1 अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, अंदर बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। इसको इसके नीचे लिखना है, तो बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 2y माइनस 1। ओके, तो मेरे हिसाब से ठीक है, तो मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 9th प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, या फिर इसका वेरिएशन भी है क्योंकि लॉग वाई का वैल्यू होता है वाई लॉग एफ ऑफ एक्स ये प्रॉब्लम पे, तो उसको बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ये लेते हैं डेरिवेटिव, यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ये फंक्शन है, तो बनेगा डी बाई डी एक्स एक्स, उसके बाद नीचे फंक्शन है तो फंक्शन भी एक्स ही है, ओके, और ये चेंज होगा वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई, ओके। अब ये डेरिवेटिव एक्स 1 होता है और यहाँ पे एक्स रहेगा, ऊपर वाई स्क्वायर रहेगा 1 माइनस लॉग वाई, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में है, अल्ट्रा इजी मेथड ऐसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। तो अभी हम नॉर्मल मेथड से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखा, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा तो लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया, इसको लिखा इक्वल टू लॉग लिया, इसको लिखा। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला ये यूज़ करना है, लॉग एम रेस टू एन को आगे लिखना है, तो यहाँ पे पूरा चीज़ एन है, इसको आगे लिखना है, ये बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स, बट ये पूरा चीज़ क्या है, वाई है, राइट। तो बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू वाई एंड लॉग एक्स, ओके। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको ग्रुप करते हैं, वाई को इसके नीचे लेके आते हैं, लॉग वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ओके। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो मिला इसको हम उल्टा लिखते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन वाई, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ओके, एक्स नहीं करेंगे क्योंकि एक्स करेंगे बाद में डी वाई बाई डी एक्स को ग्रुप करना पड़ेगा, उसमें टाइम बर्बाद होगा। वाई के साथ करेंगे तो हमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से तो हम वाई के साथ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी बाई डी वाई लेना है इधर, और इसको लिखा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये है u और ये है v, मतलब न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। v को ऐसे का ऐसे रखना है, तो ये बनेगा y, और u का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा डी बाई डी वाई, यू है हमारा लॉग y, ओके, ये हो गया, फिर माइनस u को ऐसे का ऐसे रखना है, यानी कि लॉग y को ऐसे का ऐसे रखना है, डेरिवेटिव v, यानी वो बनेगा डी बाई डी वाई वाई अपॉन वी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, ओके। तो अब एक एक करके जो बाकी है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी डेरिवेटिव लॉग एक्स वो बनता है 1 अपॉन एक्स, राइट, और यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो ये चीज़ भी आएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई एंड दैट इज इक्वल टू वाई ऐसे कैसे रहेगा, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई आएगा, और यहाँ पे वाई है तो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगा, और यहाँ पे लॉग वाई और इसका डेरिवेटिव 1, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये कट हो जाएगा। तो अभी इसको अरेंज करते हैं, देखो, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस लॉग वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स को इधर लेते हैं, राइट, ये आएगा
फाइनली dy बाई डी चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल यानी जो आंसर मिला उसका उल्टा लिखना है। ओके, तो ये मेथड फॉलो करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो इजीली मिलेगा, नहीं तो dy बाई डी को ग्रुप करने में काफ़ी टाइम बर्बाद होगा आपका। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखो, डेरिवेटिव ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो y इज इक्वल टू log x, इसको डेरिवेटिव ऑफ x लेते हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी log x, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो बस log x का 1/x आएगा, राइट। और यहाँ पे y इज इक्वल टू log y है, तो बस इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे डी बाई डी लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x है, तो यहाँ पे log y, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इसके वजह से 1/y फिर से एक चीज़ आएगा। ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ y में x इज इक्वल टू log x है, तो dx अपॉन dy एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी वाई log x। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो 1/x dx बाई डी वाई, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू log y, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू डी बाई डी वाई log y। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो बस 1/y आएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट, 10th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखते हैं y एक फंक्शन है, x अदर फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आया मतलब लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये क्या बनेगा, log e रेस टू y एंड दैट इज log y रेस टू x। ओके, तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है log m रेस टू n रहेगा, तो n आगे आएगा, तो इसको आगे, इसको आगे, ये बनेगा y डॉट log e इज इक्वल टू x डॉट log y। log e का वैल्यू 1 होता है, तो बनेगा y इज इक्वल टू x डॉट log y। ओके, तो अब इसको प्रॉपरली लिखते हैं, y का टर्म को एक साइड पर रखते हैं। ओके, तो ये रहेगा y अपॉन, तो y अपॉन log y इज इक्वल टू x। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा अभी, therefore x इज इक्वल टू y अपॉन log y, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, राइट, log y स्क्वायर एंड यार इसके वजह से ऐसे लिखते हैं हमारा क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी अगर रैशनल फंक्शन रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो y इज इक्वल टू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, फिर बाद में डी यू बाई डी एक्स माइनस यू, देन डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे y के बदले में x है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको x करके डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ पे डी वाई लेना है। ओके, x ने आएगा अभी क्योंकि हम y का डेरिवेटिव लेने वाले हैं, इसकी वजह से। ठीक है, तो फॉर्मूला में स्लाइड मॉडिफाई करना है क्योंकि अभी हम डेरिवेटिव लेंगे y का। तो ठीक है, तो नॉर्मली हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, बट ये प्रॉब्लम पे यहाँ पे x है, राइट साइड में y है, तो इसके वजह से हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो ये इजी मेथड है, अदरवाइज अरेंज करने में टाइम बर्बाद होगा आपका। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करना है, राइट। तो डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या होगा, v है, v को ऐसे कैसे रखना है, तो हमारा v ये है। ओके, ये बनेगा log y, इसके बाद डी बाई डी एक्स डी वाई है u, तो u ये है, तो डी बाई डी वाई ये आएगा हमारा y। ओके, एंड माइनस u, यानी u का वैल्यू क्या है इसको लिखा, फिर बाद में डी बाई डी एक्स, सॉरी y आएगा अभी, y है, तो यहाँ पे v है, v क्या है हमारा, ये है, तो बनेगा log y डिवाइडेड बाय v स्क्वायर है, तो यानी log y द होल स्क्वायर, राइट। तो बाद अब इसका डेरिवेटिव लेना है, लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y, और ये भी y है, ये भी y है, तो यहाँ पे 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ log y, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y है, तो बस 1/y आएगा। ओके, तो बस अभी ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, और ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 है। ओके, और इसका डेरिवेटिव 1/y। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये y को कट करना है, उसके बाद अरेंज करना है। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो हमको डी एक्स बाई डी वाई ये आएगा, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी इसका रेसिप्रोकल लेना है, जो मिला उसका रेसिप्रोकल, तो ये था हमारा आंसर डी एक्स बाई डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका उल्टा करना है, राइट। तो ऐसे सॉल्व करना है, एकदम इजी मेथड है। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम पे y का डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट, आज जो भी पढ़ाया आपको समझ में आ रहेगा, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप जो पढ़ाया था अल्ट्रा इजी मेथड, नॉर्मल मेथड सब समझ में आ रहा है, तो इजी मेथड फॉलो करो। ओके, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।